महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोपी बाबाओं के लिए आप मानते हैं कि वो गलत हैं? आप अकेले बाबाओं को सम्मिलित मत कीजिए। नहीं, सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं उनको भी गिनिए। नहीं, देखिए उनको भी गिनिए जो 14 लड़कियां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो 14 दिन में रिहा हो जाते हैं और उन्हें 14 दिन में बेल मिल जाती है। लेकिन अगर कोई संत के ऊपर आता है तो वो 80-86 साल का हो जाता है और उसे बेल नहीं मिलती है। ये खुद शंकराचार्य की नहीं सुनते। शंकराचार्य ने मना किया था राम मंदिर मत जाओ, पहुंचे वहां नहीं। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि यहाँ क्यों आए हो, झूठ है, इनके पास उत्तर नहीं। जब आपका मन है तो शंकराचार्य पूछ नहीं हो गए, जब आपका मन हो गया शंकराचार्य की सुनिए। ठीक है, ओके। आप गए थे अपने राम के लिए गया था, इसी धर्म की रक्षा के लिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस डिबेट में देखने वाले हैं देवकीनंदन ठाकुर ने विवेक श्रीवास्तव को डिबेट में उसकी नानी याद दिला दी, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव ने देवकीनंदन के सामने हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे थे। हिंदू धर्म की पुजारी पंडितों पर कुछ भी बोल रहे थे। देवकीनंदन ठाकुर ने इसे सवाल किया तो ये बौखला गया, कुछ भी जवाब देने लगा, अपना भी बेइज्जती करा लिया। डिबेट में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं सीधे, जिसका जवाब वो यस और नो में देंगे। और देवकीनंदन जी इस मांग को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देवकीनंदन जी अपना सियासी दल बनाने जा रहे हैं। यस और नो? नो? अच्छा, अगर ये मांग पूरी होती है और मैं सब ईमानदारी से जवाब दूंगा, इसमें कोई राजनीतिक मिलावट नहीं होगी। मैं तो मानता हूं यहां जो सब बैठे हैं सब ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। अब ये आप मानते हो। दूसरा, सांसद बनने पर दागी सांसदों के खिलाफ कदम उठाएंगे? मैं बन ही नहीं रहा हूं सांसद, तो वो स्टेप नहीं है, पर इसका मैं जवाब दूंगा कि जो बन के गए उनको उठाना चाहिए। यस। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोपी बाबाओं के लिए आप मानते हैं कि वो गलत हैं? आप अकेले बाबाओं को सम्मिलित मत कीजिए। नहीं, सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं उनको भी गिनिए। नहीं, देखिए उनको भी गिनिए जो 14 लड़कियां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो 14 दिन में रिहा हो जाते हैं और उन्हें 14 दिन में बेल मिल जाती है। लेकिन अगर कोई संत के ऊपर आता है तो वो 80-86 साल का हो जाता है और उसे बेल नहीं मिलती है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, उसके बावजूद हमें हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे सभी लोग जो देवियों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, धर्माचार्य हों, उनके सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। देवकीनंदन उठा दीजिए फिर। यस। ओके। क्या सनातन के साधु संतों के संरक्षण में बाकी धर्मों के लोग सुरक्षित रहेंगे? ऑलवेज। और हाँ, अब जवाब सुन लीजिए, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। ओनली यही, जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। और इसके मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिसको चाहिए पूछ ले। ठीक है, जिसको चाहिए पूछ ले, हाथ उठाइए। देवकीनंदन जी ने खुला ऑफर दे दिया है, जिसको जो पूछना है आप बताइए, कौन क्या कहना चाहता है। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। हिंदू राष्ट्र में रह रहे होते तो APJ अब्दुल कलाम जी इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। ठीक है, हमारा ये एक सनातन ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म समभाव के भाव से चलता है। हम कन्हैया कुमार को देशद्रोही बोलते हैं और APJ अब्दुल कलाम की पूजा भी करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो देवकीनंदन जी कह रहे हैं इस पर क्या कहना है आपका? मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, किसी परिवार को अगर उसका करियर बर्बाद करना है, उसको अनपढ़ छोड़ दीजिए, लेकिन किसी पूरी पीढ़ी को बर्बाद करना है तो उसको धर्म से दूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई यहाँ जो बच्चियां बैठी, लड़कियां बैठी, कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग बोलना चाहेंगे देवकीनंदन जी जो कह रहे हैं? प्लीज बताइए, बोलिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? किससे पूछ रही हैं आप? देवकीनंदन जी जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है भारत एक सेकुलर कंट्री है? मुझे कभी कभी ये फील होता है कि हमें शुरुआत तो सेकुलर ही बना के किया गया था, पर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, सनातनियों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आज भी हम वो फेस कर रहे हैं। नहीं तो यस नो उठा दीजिए, उसमें आपके पास रखा तो है। नो नो नो। तो इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। हाँ, तो आप वही बात तो कह रहा था मैं। उनका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, और जब प्रमाण मांगोगे तो दे दूंगा। सवाल मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने बोला कि बाबाओं के आने से बेटियां सुरक्षित नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, मतलब बाबाओं के आने से ही सुरक्षित नहीं है? वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लोग बैठे हैं, हम तो उनकी गारंटी भी नहीं ले सकते। इतना कुछ हो गया, हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। तो सिर्फ बाबाओं का नाम मत लीजिए, किसी से सुरक्षित नहीं है बेटियां। जब तक जो मेल पॉपुलेशन है वो ये ना सोचे कि हाँ ये हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
अब कौन जवाब देना चाहेगा इसका? मैं इसका जवाब। हाँ दीजिए विवेक जी। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी वही कह रहा हूं जो आप कह रही हैं कि बाबाओं के आने से फर्क नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट में, जिसका जो चरित्र है वो वही रहेगा। नहीं, वो ये नहीं कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बाबाओं के पीछे पड़ गया, आप बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रही। वो कारण क्या है मैं बता देता हूँ। कारण मत बताइए, नहीं, कारण जिस सुन पे लीजिए नहीं आप। बोले वो बोलिए। नहीं, वो आप लोग आपस में उस पे बोलिए, जब संत उस समाज पे बोलिए, जब संत समाज उस पे बोलिए, नहीं, देवकी उस पे नंदन। बोलिए सुन पहले। लीजिए, संत उस समाज पे एक नहीं बोलिए। है। ये खुद शंकराचार्य की नहीं सुनते। शंकराचार्य ने मना किया था राम मंदिर मत जाओ, ये पहुंचे वहां नहीं, जब मीडिया ने इनसे ये झूठ पूछा है। कि यहाँ क्यों आए हो, ये झूठ है। इनके पास उत्तर नहीं अभी था। हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे उन्होंने कहा अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। सुनो गौरव जी, विवेक जी, जवाब। अच्छा तो अरे जवाब लीजिए भैया, आप इंडिविजुअल हो जा रहे हैं। तरीके से जब आपका मन है तो शंकराचार्य पूजनीय हो गए, जब आपका मन हो गया शंकराचार्य की सुनिए, ठीक है, ओके। अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया, अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया। ये तो सिलेक्टिव है। देवकी नंदन सुनिए, जवाब एक मिनट देवकी नंदन बोल रहे हैं, बोलिए। जिस समय राम मंदिर बन रहा था सबसे ज्यादा टीवी चैनलों पर मेरा वक्तव्य था और उस समय आदरणीय हम सबके प्राण, हम सबकी आत्मा, चारों शंकराचार्यों ने अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण नहीं, बिल्कुल गलत। सुन लीजिए, अरे विवेक बीच में नहीं, विवेक बीच में नहीं, सुन लीजिए, बयान था विवेक बीच में नहीं। नरेंद्र मोदी मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे तो क्या मुद्दा वो नहीं है। के ताली बजाऊंगा। विवेक मुद्दा वो नहीं, विवेक का बयान था, आप गए थे, वो नहीं है। आप गए थे, आप गए थे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, शंकराचार्य बड़े नहीं है। अच्छा, अभी मुद्दा वो नहीं है। देखिए, अभी मुद्दा वो नहीं। सुनिए, अरे देवकी नंदन को विवेक बोलने तो दीजिए। धर्म तंत्र विवेक की ऑडियो, विवेक आप बोलने नहीं दे रहे, आप प्रोग्राम डिटेल कर रहे हैं। रुके विवेक, देवकी नंदन जवाब दीजिए। देखिए, देवकी नंदन जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। मैं अपने आत्मा से ज्यादा सम्मान चारों शंकराचार्यों का करता हूं। मेरी आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शंकराचार्यों की वैल्यू मेरी नजर में बहुत ज्यादा है। अब लोग बोलेंगे, इधर कोई बोलेगा, बोलिए। अपने राम के लिए गया था, एक मिनट, देवकी नंदन अपने राम के लिए गया था, जिस नहीं प्लीज, हो गया, ये मुद्दा नहीं है, के लिए गया, विवेक ये मुद्दा नहीं, उसी धर्म की रक्षा के लिए बात कर रहा हूं मैं, उसी के लिए। मैं रोटी और कुर्सी के लिए अपने जमीर को नहीं बेचता हूं। यस, वेरी गुड। बोलिए, आप सुनिए, इधर सुनिए। राधे राधे महाराज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हिंदू राष्ट्र से सबको इतराज है, जो हिंदू राष्ट्र क्यों हो। आप पाकिस्तान की आबादी देखिए, 1947 की आज़ादी जब मिली थी तो पाकिस्तान में हिंदू की जनसंख्या 19% के आसपास थी, आज 1% के आसपास रह गई है। वही हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम 80% हिंदू होते हुए भी हमारे यहाँ मुस्लिम की आबादी 9% थी, जो कि हम 18% के पास। कहना क्या चाहते हो जल्दी? ये हिंदू धर्म जहाँ भी रहेगा वहाँ किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है, सारे धर्म वहाँ पे विकास करेंगे। इसका मतलब ये है कि देखो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की आबादी बढ़ती है। अरे सर, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र में रह थोड़ी ना रहे। ठीक है, जुनैद हारिस जवाब दीजिए। देखिए, एक मिनट माता जी, एक मिनट। एक बहुत क्लियर बात मैं कहूं कि जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ था, हमारा संविधान तैयार हुआ, हमारा कैरेक्टर भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हमारा मुल्क क्या है, हमारा देश क्या है। अब यहां पर बिल्कुल मैं आपको बड़े क्लियर लफ्जों में एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में अगर कोई शरिया कानून लाने की बात करता है तो वो मुजरिम है, गलत है। अगर कोई सिख कानून लाने की बात करता है तो गलत है, क्रिश्चियन कानून लाएगा गलत है, जैनी बुद्धिस्ट सब गलत है, तो हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा वो गलत क्यों नहीं है? ठीक है, इसलिए कि हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे और हर धर्म के अकॉर्डिंग चलने की, अमल करने की, प्रचार प्रसार की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जुनैद हारिस साहब, आप क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ाते हैं, दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर धर्माचार्यों के लिए या तो किसी संवैधानिक पोस्ट पर आरक्षण है और खासकर इस्लामिक मुल्कों में भी है। तो आप इस मांग को कैसे देखते हैं? और वो मैं उदाहरण भी दिखाऊंगा। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमारा मुल्क धर्म प्रधान देश है और धर्म के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन किस काम के लिए ऊर्जा मिलती है ये समझने की जरूरत है। संविधान के तहत जिंदगी गुजारने के लिए और देश की तामीर के लिए, देश को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, एक चीज बीच में नहीं टोकता, क्लैरिटी दे दीजिए। आप इस मांग के समर्थन में नहीं और फिर आगे बोलते रहिए। मैं बोल तो रहा हूं कि उसूली तौर पर यह मांग गलत नहीं है। ओके, मैं एकदम बिल्कुल इसमें क्लियर हूं, उसूली तौर पर यह मांग क्लियर नहीं है, लेकिन जो साधु संत होता है, जो धर्माचार्य होता है, उसका हृदय विशाल होता है।
वो इतना संकुचित नहीं होता है कि मुसलमान बात करे तो मुसलमान की बात करे, पादरी बात करे तो क्रिश्चियन की बात करे, हिंदू बात करे तो हिंदू की बात करे, वो देश की तमाम बेटियों की बात करेगा। मैं पूरी तरह से असहमत हूं इस बात से कि देवकी नंदन जैसे लोग संसद के जाने के लायक नहीं हैं। देवकी नंदन जैसे लोग इसलिए इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं? ये साफ साफ कह रहे हैं। पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप मुद्दे पर रहिए। पर्सनल हो रहा हूं और मैं साफ साफ इस बात को कह रहा हूं कि जो शख्स कहता हो कि सनातन की बेटियों की सिर्फ हिफाजत, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। सनातन की बेटियों की हिफाजत होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन देश की तमाम बेटियों की हिफाजत होनी चाहिए, सिर्फ सनातन। देवकी नंदन जी इसका जवाब, आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा, आप केवल संसद में सनातन की बेटियों, अरे एक मिनट आप लोग आप बात मत कीजिए, एक मिनट, संसद में केवल सनातन की बेटियों का सनातन बोला है, रिकॉर्ड करवा लीजिए। रुकिए, अरे उनको बोलने दीजिए। देवकी नंदन जी खुद बैठे हैं, आप उनके वकील बन रहे हैं। देवकी नंदन जी खुद बैठे हैं, उनके वकील आप मत बनिए, वो अपना जवाब दे सकते हैं। केवल आपने सनातनी बेटियों की रक्षा के लिए आरक्षण मांगा है। अब जवाब लीजिए जुनैद साहब, जवाब लीजिए। मैं आभारी हूं इन्होंने कि मुझे पर्सनली इस बात को कहा कि देवकी नंदन जैसे पर्सनली टारगेट, वो भी टीवी चैनल पर, किस तरीके से आपके सामने किया। आप बोलने दीजिए सर, प्लीज मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया अभी तक। आपकी खुशी के लिए एक बात बोल देता हूं, मैं कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। और ना ही सदन जाने का मुझे कोई शौक है, यह भी नोट करिए। दूसरा, मैं सिर्फ कुछ समय पहले तक पूरी मानवता की बात करता था, लेकिन मैंने देखा है, मैं अभी साहब आपको बता दूं, मैं कनाडा में था। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर, मैं कनाडा में था और कनाडा में मैं जब कथा कर रहा था तो वहां एक बच्ची ने मुझसे यह कहा कि आप यहां कथा करने आए हैं, पहले अपने देश में जाइए और अपने देश में जाके बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए। बांग्लादेश में जैसे हिंदू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पहले अपने देश के सनातनियों को जगाइए और कहिए कि जो उनकी बहन बेटियों को सरेआम रस्सी से, पैर से रस्सी बांधकर सरेआम जो सड़क पर खींचा जा रहा है, उनके अगेंस्ट बोलिए और उनके अगेंस्ट समझाइए। तब देवकी नंदन बोला कि यस, हमको चाहिए। और हां, आप जैसे कुछ लोग दिखावे के लिए भाईचारा करते हैं, देवकी नंदन के दिल में जो होता है वो खुलेआम बोलता है और वही दिमाग में होता है, वही दिल में होता है। जस्ट लिसन, लेट आई फिनिश। जब बांग्लादेश में सरेआम बाप के आगे बेटी का बलात्कार, भाई के आगे बहन का बलात्कार, पति के आगे पत्नी का बलात्कार, और आप हमसे आशा करते हैं हम भाईचारा निभाएंगे, तब क्यों नहीं निकला कोई फतवा? तब कोई क्यों नहीं कहने लगा कि हमारे भाई बहन बेटों के साथ जो हमारे हिंदू भाई बहन है तो उनके अगेंस्ट हो रहा है? तब क्यों नहीं निकली सदन? तब क्यों नहीं निकली कोई सभा? नहीं, लेकिन देवकी नंदन जी, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसकी निंदा की थी। कई, सब क्यों नहीं? कईयों की बात मत करी, सब क्यों नहीं? ये जो बैठे यहां से क्यों नहीं? टीवी चैनलों पर क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं बच? और सुनिए, मैं आपको बता दूं क्यों सिर्फ सनातनियों की बात मैं कर रहा हूं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, झोला उठा के भागो। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित नहीं, वहां से सुप्रीम कोर्ट को पुलिस बुलानी पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए। क्या इसी हाल पे छोड़ दूं मैं अपने देश के बच्चों को? ठीक है, इसी हाल पे नहीं। तस्लीम रहमानी साहब इस बात का जवाब देना चाहेंगे। तस्लीम रहमानी, अच्छा आप दे दीजिए। मैं भी जवाब दे दूं। मैं अवनीश जी आ रहा हूं। क्या मतलब, अगर इजाजत है, मैं इन्होंने बांग्लादेश की बात की, मैं पहली फुर्सत में इस बात को कह रहा हूं कि उस बांग्लादेश मुजरिम को सजा देने के सिलसिले में मैं सबसे पहले जब टेलीविजन पर आया था, आपके ही शायद प्रोग्राम मैंने तो बोला, कुछ लोगों ने निंदा की। मैंने खुद कहा था कि हम जैसे लोगों को बांग्लादेश में उतारिए। ये कौन सा इस्लाम है कि हम अपने यहाँ रहने वाले जो अकलियत है, जो हिंदू समाज है, जुल्म कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ का रिलीजियस ग्रुप मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और ऐसे फोटोज आए सामने कि वो बाकायदा मंदिरों के सामने खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं। हम उन लोगों का समर्थन करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। महाराज श्री की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, मिलते हैं महाराज श्री की और एक वीडियो में।